हमारा प्रशासन से यही है कि कहा गया है कि महिलाओं को अगर आप पकड़ रहे हो तो 24 घंटे के अंदर में उसको कोर्ट में हाजिर करना है। अभी 48 घंटा के करीब होने जा रहा है, अभी तक प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। 3 दिन से भी यहाँ पे मतलब संडे से आकर के रखा हुआ है। होता है कि 24 घंटा के अंदर या फिर 48 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। अभी तक ये भी नहीं पता चला, कोई सूचना नहीं दी गई। कोई सूचना तो नहीं मिला। हम लोग सुबह 7 बजे आज बुलाया गया था, 7 बजे बुलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं है। अभी पता नहीं गाड़ी में बैठा करके कहाँ ले गए हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो गार्जियन के लोगों को बता दें, तो वो कैंडिडेट को बताया है। कैंडिडेट आधा से मतलब शक्ति में ऐसे ही है, आधा उसको मोबाइल नंबर तक याद नहीं है। वो किससे बात करी? माँ पुलिस सरासर गलत कर रही है। इसलिए गलत कर रही है कि मान लिया कि आपने एक्शन लिया, ठीक है, साइबर फ्रॉड के नाम पे, बट अगर उस कंपनी का अगर मालिक आपके सामने उपस्थित हो गया तो आप बच्चियों को छोड़िए। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक कॉल सेंटर में अवैध कारोबार हो रहा है, साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं लोग। ऐसे में पुलिस एक्शन में आती है और कॉल सेंटर पर धावा बोलती है। ये कॉल सेंटर फुलवाड़ी में स्थित है, जहां पर 9 युवतियों को रेस्क्यू किया जाता है, एक तरीके से अरेस्ट किया जाता है पहले, और उसके बाद ये कहा जाता है कि इन लोगों ने ठगी का काम शुरू किया था, जिसके एवज में जो गिरोह का सरगना है वो 7,000 रुपये देकर इनसे काम कराता था। अब पट्टा साइबर क्राइम का ये दफ्तर है, जहाँ पर तमाम जो युवतियाँ हैं उनको लाया गया है। और पुलिस की माने तो पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि वहाँ पर एक अवैध रूप से ठगी का कारोबार होता था। ठगी के लिए साइबर क्राइम में जब शिकायत मिली तब जाकर नगर पुलिस अधीक्षक का ये कार्यालय है, जहाँ पर है ये कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था आपके साथ अचानक से। सर, कल शाम को 8 बजे कॉल आया मेरे पास कि बच्ची को साइबर थाना पटना में पकड़ के रखा गया है। मैं भागा आया, रात में करीब 10 बजे करीब पहुंचा मैं यहाँ पे। उसके बाद में पता चला कि जो बच्ची कॉल सेंटर में काम करती थी उसको साइबर फ्रॉड के नाम पर पकड़ा गया है। उसी समय जो उसका जो संचालक करता था, मालिक था उसका साइबर कंपनी का, वो आया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे, उसने सरेंडर किया। उसके बावजूद भी 23 तारीख को 4 बजे से बच्चियों को पकड़ के रखा है। उसमें और भी बच्चियां हैं, लेकिन मेरी भी बच्ची है। आपकी बच्ची का नाम क्या है? हमारी बच्ची का नाम रूबी है। अच्छा, वो कितने महीने से काम कर रही है? वो 6 महीने से काम कर रही है। कितना पैसा मिलता था? 7,000 रुपया मिलता था। आपको लगता है कि क्या काम होता था 7,000 में? कभी बच्ची ने बताने की कोशिश की? उसने बताया कि डाटा एंट्री का काम हम लोग करते हैं। अच्छा, हम लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं, हम लोग को मिलता है डाटा कि इसको एंट्री करना है, वही काम करते हैं। लेकिन हमारा प्रशासन से यही है कि कहा गया है कि महिलाओं को अगर आप पकड़ रहे हो तो 24 घंटे के अंदर में उसको कोर्ट में हाजिर करना है। अभी 48 घंटा के करीब होने जा रहा है, अभी तक प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। हम लोग सुबह 7 बजे आज बुलाया गया था, 7 बजे बुलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं है। अभी पता नहीं गाड़ी में बैठा करके कहाँ ले गए हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो ये 9 जो लड़कियां हैं वो आपकी फुलवाड़ी के इलाके की है? नहीं, ये भिन्न स्थानों से लड़की। हाँ, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सी बच्ची कहाँ की है, बट 9 बच्चियों को पकड़ा गया है। क्या लगता है पुलिस किस रूप में एक्शन ले रही है? गलत कर रही है या सही कर रही है? पुलिस सरासर गलत कर रही है। इसलिए गलत कर रही है कि मान लिया कि आपने एक्शन लिया, ठीक है, साइबर फ्रॉड के नाम पे, बट अगर उस कंपनी का अगर मालिक आपके सामने उपस्थित हो गया तो आप बच्चियों को छोड़िए। नहीं भी अब बच्चियों को छोड़ना है तो आप कोर्ट में पेश कीजिए। 24 घंटे के अंदर में आपको कोर्ट में पेश करना है ना, पेश कीजिए कोर्ट में। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। 48 घंटा, 4 बजे 48 घंटा हो जाएगा। क्या अंदेशा है अब आपको? अंदेशा है कि हमको तो ये अंदेशा लग रहा है कि बिहार का जितना क्राइम है सब इन्हीं के ऊपर थोपा जाएगा, और थोप करके अपना वजन हल्का करना चाह रहा है प्रशासन। ये लोग भी आप ही लोग के साथ में हैं? नहीं। चलिए, तो देखा आपने कि बिहार में साइबर क्राइम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अपराध के इस साइबर गिरोह को पकड़ने की कोशिश की गई, एक और पीड़ित पक्ष के लोग हैं। आपके घर में किनको अरेस्ट किया गया है? और सिस्टर लगती हैं। सिस्टर कितने दिनों से काम कर रही थी? वही 5-6 महीना लगभग। 6 महीना से वो 5-6 महीना हो गया। तो आपको नहीं लगा कि कभी उसमें कोई गलत धंधा हो रहा हो? ऐसा कुछ अगर इंस्पेक्शन घर पे अगर मान लीजिए अनयूजुअल मोबाइल यूज कर रही हो चाहे कुछ, तब हम कुछ बोल सकते हैं। घर पे वैसा कोई एक्टिविटी नहीं था। और अगर उसको कुछ शक भी लगता तो हम लोग से शेयर करती है, सब कुछ बात बोलती है। उसको भी पूछा मैंने तो बोला है सर
भैया हम लोग को इसके बारे में कुछ अनजान टाइप का मतलब कि होता है ना कि मतलब मासूमियत कि हाँ हम काम करवा ले रहे हैं, पैसा दो। उसको बस जो टास्क मिला जाता था वो अपना करती थी उसके तरफ से। तो फिर और दूसरी बात ये है कि 3 दिन से भी यहाँ पे मतलब संडे से आकर के रखा हुआ है। होता है कि 24 घंटा के अंदर या फिर 48 घंटा के अंदर मतलब मजिस्ट्रेट के आप लोग सामने। को अभी तक ये भी नहीं पता चला, कोई सूचना नहीं दी यहाँ तक गई? कोई सूचना तो नहीं मिला। हाँ। 3 बजे सूचना वो कॉल की जबकि थाना के यहाँ से मतलब होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर थाना में है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो गार्जियन के लोगों को बता दें। तो वो कैंडिडेट को बताया है। कैंडिडेट आधा से मतलब शक्ति में ऐसे ही है, आधा उसको मोबाइल नंबर तक याद नहीं है। वो किससे बात करी? माँ का नंबर सिर्फ याद था। माँ ऑटोमेटिक पेशेंट है, उनको मालूम चलेगा बेटी जेल में चल गई है कि जॉब करते करते तो हो सकता है कुछ और दिक्कत हो, तो माँ को नहीं बता पाई। थाना वालों को ये होता था कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका नंबर लेकर के इन्फॉर्म किया जाता। कल रात में हमको पता चला, कल रात में 12 बजे, यहाँ 1 बजे 2 बजे, अभी आप लोग पहले आज 7 बजे बुलाया गया था। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन कि ऐसे इन्फॉर्मेशन कई पीड़ित पक्ष है जो इस तरीके से भटक रहे हैं, लेकिन बिहार में बेरोजगारी इतनी है और जिस तरीके से काम कराए जा रहे हैं, लोगों को भरोसा होता है काम के, और इस काम के एवज में यदि उनके साथ साइबर क्राइम हो रहा है, इस बात का जानकारी न तो पेरेंट्स को है और ना ही पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात कर पा रही है। इंतज़ार करना होगा कि इस साइबर गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं या फिर वाकई जो लड़कियां काम कर रही थी वो निर्दोष है। पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।